हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 अव्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते, जैसे वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, यात्री पेड़ के नीचे सोया है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। अब प्रतिदिन के नीचे में किसी तरह का बदलाव या विकार नहीं हो रहा है, ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी कहते हैं। अधन व्यय, अधन विकारी, जैसे शीघ्र, तेज, बहुत, पास, एक तथा अथवा, परंतु, वह, उफ, ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। इनके न लिंग में परिवर्तन आता है, न वचन में आता है, न कारक में आता है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो ये कौन से शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द। अब हम अव्यय के भेद समझेंगे। अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में समझेंगे। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रियाधन विशेषण अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, जैसे जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति आदि की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, काल की, स्थान की, रीति की आदि की विशेषताएं बताते, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तुम थोड़ा थोड़ा लिखने का अभ्यास करो, वह प्रतिदिन पढ़ती है। इन वाक्यों में तेज, थोड़ा थोड़ा और प्रतिदिन शब्द दौड़ना, लिखना और पढ़ना क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। यानी कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा आता है हमारा संबंध बोधक। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताए, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी कि वे अविकारी शब्द या अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों में उनका संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंध बताते, उन्हें हम संबोधक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, संबोधक कहलाते हैं। जैसे सचिन नल के पास खड़ा है, सड़क के किनारे एक झोपड़ी है, पेड़ के नीचे गाय बैठी है, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। अब देखिए इन वाक्यों में के पास किसके साथ संबंध बता रहा है, सचिन और नल में संबंध बताता है। के पास किस में संबंध बताता है, सचिन और नल में संबंध बताता है। किनारे सड़क और झोपड़ी में संबंध दर्शाता है। किनारे में क्या आता है, सड़क और झोपड़ी में क्या कर रहा है, ये संबंध बता रहा है, दर्शा रहा है। नीचे गाय का पेड़ से संबंध प्रकट हो रहा है, यानी कि गाय पेड़ के नीचे बैठी है, तो इसका क्या हो रहा है,
गाय का पेड़ से संबंध प्रकट करता है। बिना, विद्या और मनुष्य में संबंध बताता है। बिना क्या है? विद्या और मनुष्य में संबंध बताता है। अतः, के पास, किनारे, नीचे, बिना शब्द संबंध बोधक होते हैं। यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर, जो शब्द मतलब संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से हमें बताता है, यानी कि जो वाक्य होता है उसके दूसरे शब्दों से हमें संबंध बताता है, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। तीसरा आएगा हमारा समुच्चय बोधक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या उपवाक्यों को जोड़े उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। अर्थात जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे राम और सीता वन को गए, सावधानी से चलो वरना गिर जाओगे, उसने बहुत मेहनत की किंतु पास नहीं हो सकी। अब इन वाक्यों में देखिए, और, वरना, किंतु दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ये क्या है? दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। जैसे राम और सीता, उसने बहुत मेहनत की किंतु पास नहीं हो सकी। अतः ये शब्द क्या हुए? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। जो शब्द मन के आनंद, शोक, क्रोध, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनका प्रयोग मनोभावों को तीव्र करने के लिए होता है। यानी कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, कष्ट, खुशी आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आहा, कितना सुहावना मौसम है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आहा के बाद जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। आहा, कितना सुहावना मौसम है। उफ, कितनी गर्मी है। हम बोलते हैं ना, उफ कितनी गर्मी है। अरे, आप आ गए। इन वाक्यों में आहा, उफ, अरे शब्द आनंद, तिरस्कार और आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, यानी कि जो अंदर के मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे हर्ष होता है, हमें खुशी होती है, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, तो हम बोलते आहा, शाबाश, वाह बोलते हैं ना। और हमें अगर शोक होता है तो बोलते हैं हा, आहा, हाय, हाय रे, बाप रे बोलते ना। जब हमें किसी से घृणा होती है तो हम क्या कहते हैं? छी, हट बोलते ना। और इस तरह हम मन के भाव को अंदर से प्रकट करते हैं। तो ये हमारे कौन सा क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाता है।